हेलो माय डियर चैंपियंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो वी हैव विद अस प्रिंसी। शी इज़ फ्रॉम खाचरोड एमपी एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इन्होंने सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जामिनेशन में टोटल 357 मार्क्स स्कोर किए थे, जो कि बहुत ही बिग स्कोर है। बट इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट में जहां पर कई बच्चे परेशान होते हैं इवन फॉर पासिंग, शी हैज स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। सो मैक्सिमम नंबर जो आ सकते हैं शी हैज स्कोर्ड। इनफैक्ट हर अटेम्प्ट में तो 100 किसी के आते भी नहीं है, बट शी हैज स्कोर्ड 100। तो आई थिंक इट्स अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट। अब बात यह है कि उन्होंने अचीव किया है, बट ऐसी क्या चीज़ें सीखने को हैं प्रिंसी से जो हम जान सकते हैं और हम भी अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो प्रिंसी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे आप 100 तक अचीव कर पाए? सर, इसमें कोई सा अपन ने कुछ बड़ा नहीं कर लिया। इट मीन्स ऐसा नहीं कि हमने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया हो। आप जैसा पढ़ाते थे मैं बस टीचर्स को ही फॉलो करती थी। मेरा सिंपल सा फंडा है, जस्ट फॉलो द टीचर एंड यू विल अचीव द ग्रेड। तो आपने जैसा बताया कि मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, तो मैंने वो दिए। मैंने 11 पूरे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे, जिसके कारण मुझे एक रफली आइडिया हो गया था कि हाँ, अबाउट 1.5 आवर आई कैन अटेंड ऑल द 100 मार्क्स क्वेश्चंस। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और मतलब सर, स्पेशल आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका मेंटल प्रेशर बहुत कम होता है एग्जाम में जाके। मतलब मैं बहुत रिलैक्स्ड थी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में भी, क्योंकि मुझे पता था कि 1.5 घंटे में सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने जैसे बताया था, आपका जो अप्रोच था बताने का कि सबसे पहले जो सिंपल आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करो, तो मैंने वो अटेम्प्ट करे। जो मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत भी डाउट था, आई लेफ्ट इट, और उसको लास्ट के जो हाफ आवर थे मैंने उसमें सॉल्व किया। और सच्ची में तब तो ऐसा होता है ना कि अब तो पेपर हमारा छूटेगा भी नहीं, क्योंकि हमने सब चीज़ कवर कर ली है। तो सर ने जैसा जैसा पढ़ाया मैंने बस वैसा ही फॉलो किया था। एंड मैं भी बस यही बोलती हूँ कि बस टीचर्स को फॉलो करो। मैंने पूरी तरीके से प्रणव सर को फॉलो किया। मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इन अप्रोचेस को फॉलो करें। और साथ ही साथ आपने एक बात बोली कि आप बहुत रिलैक्स माइंड से गए थे, तो बीइंग माय स्टूडेंट आप रिलैक्स माइंड से थे, ऐसा क्यों आपने बोला? मैं समझा नहीं। सर, क्योंकि आपने पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से था। और मतलब पढ़ाना तो ठीक है, हर चैप्टर के बाद जो आप टेस्ट लेते थे उस समय आइडिया हो जाता था कि चलो ठीक है, हमने सब कवर किया है। आपने जैसा जैसा पढ़ाया कवर किया, उसके बाद मार्क्स कम आते थे। मतलब मेरा तो सच्ची में बताओ तो फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, मेरा उसमें 167 रैंक आउट ऑफ 201 स्टूडेंट। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं टेंस हो गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे आपने हर चैप्टर के बाद टेस्ट लिया। उसके बाद फिर आपने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया था, एक मेगा टेस्ट लिया था, जिसमें मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया था। एंड इसलिए आपके स्टूडेंट्स तो रिलैक्स माइंड से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बेस्ट होने के लिए टेस्ट देना जरूरी है। हाँ, आप इस बात को एग्री करते हो? यस गाइस, तो इसी के साथ मैं आप सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी यहाँ से जो हमने टेक अवेज लिया उनको अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करें और आप भी प्रिंसी की तरह बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। और मैं यहाँ पर अल्टीमेट सीए टीम के बिहाफ में प्रिंसी को आने वाले सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू।